नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन आपका जन्म हुआ है, वास्तव में जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब हुए कमेंट ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। साथ ही एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर अथर्व साहू जो उमरिया मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर अथर्व साहू जो उमरिया मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 26 जनवरी सन 2018। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखें कि इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 2 और इनका स्पेशल अंक आया है 9। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर इसमें एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है पैसे का मैनेजमेंट इनका बहुत ही सुपर होगा। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है, आर्थिक क्षेत्र है, इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है, सेहत वाला क्षेत्र है, इसमें इन्हें बुढ़ापे में थोड़ी बहुत समस्याएं दिखाई दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है, लोगों से जो संबंध हैं, उसमें इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा मिलने की संभावना है। वह धोखा इनको प्यार में मिल सकता है, वह धोखा इनको शादी में मिल सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई इनसे कभी पैसे ले ले और उधार वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में, सेहत में हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से मिल सकता है, अपने लोग इन्हें धोखा दे दें। वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है, कारोबार में कोई इन्हें धोखा दे दे। इनकी लाइफ जो है वह बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, मतलब इनके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सेहत की समस्या और धोखे की समस्या और बैलेंस की समस्या कैसे ठीक होंगी, इनके उपाय मैं आगे हुई वीडियो में बताऊंगा। आपका मूलांक 8 है। आप बहुत मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी जायदाद भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खासकर कि 30 साल की उम्र तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद स्ट्रगल में कोई कमी आएगी। स्ट्रगल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को जिस मेहनत में प्राप्त होती है वो आपको उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत पर प्राप्त होगी। आपके कार्य देर से होंगे पर होंगे अवश्य। कह सकते हैं आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनाइल वाली स्थिति, मतलब काम देर से तो होंगे पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके काम ना हो। आपके समस्त कार्य होंगे, देर से होंगे बस। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। आप कभी भी मोल भाव ना करें, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से। अपने से जूनियर और अपने से छोटे लोगों की मदद करें। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको कभी भी शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको नुकसान होगा। आप बहुत ज़्यादा हठी हैं,
जो कह दिया तो कह दिया, एक फिक्स आइडिया बना लेते हैं, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ओपिनियन चेंज नहीं करते हैं। आपको समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, जैसा व्यक्ति होता है वैसी बात करते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा बोलते हैं, आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी। आप दयालु हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, मन पर बोझ नहीं रखते हैं, साफ साफ बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, सोचते बहुत हैं, रोते बहुत जल्दी है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आपको बड़ा पद प्राप्त होगा, आप में ईगो यानी कि घमंड बहुत ज़्यादा है, आप कम्युनिकेटिव हैं, मतलब आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो 100% 100% आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और बहुत आनंददायक आपका जीवन रहेगा। आपने अपने पेरेंट्स का जीना मुश्किल कर दिया होगा, पेरेंट्स मतलब माँ बाप, आपके माता पिता का आपने जीना मुश्किल कर दिया होगा। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, मतलब अनुशासन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अनडिसिप्लिन व्यक्ति हैं। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है, आप सोच विचार कर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके लिए जो लकी नंबर है वह है 6 और 5, यानी कि 6, 15, 24, 5, 14 और 23, यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ग्रीन और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, ख़राब नंबर है, वह है 1, 2, 9, 4 और 8। और जो आपके लिए दुश्मन कलर हैं, ख़राब कलर हैं, वह है ब्लैक और रेड, यानी कि काला और लाल। यह कलर पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में, शरीर के ऊपर के हिस्से पर इन कलर को बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो पहने ही नहीं इस कलर के कपड़े। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, उसको लिखा रहने दीजिए, सभी की लिखी रहती, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो आपको उसको बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना, ना किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना, ना मार्कशीट में चेंज करना, ना पैन में चेंज करना, आधार में चेंज करना है, ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाकर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका शीर्षक है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई, आप स्वयं भी उसको देख करके समझ जाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और उसे चेंज करें। नाम की स्पेलिंग चेंज करने के लिए अपने नाम की स्पेलिंग में आपको 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नई नाम की स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका शीर्षक है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का आप जैसे ही प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप सोमवार को अपनी माता को या माता को संभव न हो तो माता तुल्य किसी महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद टॉवेल हो सकती है, कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, कोई सफ़ेद मिठाई हो सकती है, कोई चांदी की वस्तु हो सकती है या अन्य कोई भी सफ़ेद वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपके जीवन में जो स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही हैं, उससे बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है, ना ही मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो
पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आपको सलाह दी जा रही है आप एक गायत्री यंत्र पहन लें। गायत्री यंत्र बाजार में मिलता है, उसे खरीद कर उसे पहन लें, आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें। दूध डालते पीते हो तो उसमें जरा सी हल्दी डालकर पिए। साथ ही आपके जीवन में जो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, उसके लिए आप क्या करें, या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला और लकड़ी के ब्रेसलेट, ये 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आप में अनुशासन आने लगेगा, डिसिप्लिन आने लगेगा। आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, जीवन में संतुलन नहीं है, उसके लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। उसके लिए क्या करें, हरे रंग के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनें, एक हरे रंग का पर्स रखें। पर्स को कभी पीछे वाले जेब में मत रखें, आगे वाले जेब में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसमें संभव हो तो हरे रंग का कलर करा लें। हरे रंग का चादर यूज़ करें, हरे रंग का तकिए कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के पर्दे यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आपके जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल आप बढ़ाते जाएंगे, आपका धनागमन बढ़ता जाएगा, प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी और जीवन में आपको आनंद आने लगेगा। साथ ही साथ आपको सलाह दी जा रही है आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर कलर वाली 2 कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी आप पहने। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग गए उसे अपने साथ लेकर के चलें। अभी आप घड़ी नहीं पहनते होंगे, पहनते भी होंगे तो लेदर या रबर के पट्टे वाली घड़ी पहनते होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद। और है हिम्मत।